उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। दुल्हन बनने के दिनों में कैसा था, ये कर दिया मेहंदी लगी हाथों में काटा, लाडा लाडी लाएगा, शहजादी लाएगा, महारानी लाएगा, पटरानी। लाडी समझती थी कि अब सुख का सूरज उगेगा मेरे जीवन में, और लाडा समझता था कि अरे हम भी अब कुछ कम नहीं है। यार बना है दूल्हा फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। अरे हो जाएगा, रोएगा तू भी वही करेगा बेटा। मैं शादी करने की मना कर रहा था तो मुझे समझा बुझा के हाथा जोड़ी करके पकड़ के ले गए पिक्चर में, और वहां जानी वाकर गा रहा था अपने यार की शादी में। यार बना है दूल्हा फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। मेरे को बोलते देखो देखो, मैं क्या देख लिया भाई। वो सब चला गया। माताएं बुरा मत मानना बेटियां देवियां, आप याद करो बचपन के मेहंदी लगी कैसा समझती थी कि बहुत सुख मिलेगा, बड़ी सुखी रहेंगी। और भाई लोग आपको भी ऐसा लगा, लेकिन वो सुख के दिन, चिंता के दिन, भय के दिन, बीमारी के दिन, प्रसूति की पीड़ा के दिन, कहराने के दिन सब चले गए। उसको जानने वाला गया क्या? ज्ञान स्वरूप ईश्वर गया क्या? बचपन चला गया, जुआनी चली गई, सुख चला गया, दुख चला गया, मान चला गया, अपमान चला गया, लाभ चला गया, हानि चली गई, लेकिन ऐसा वो सच्चिदानंद जो है ज्ञान स्वरूप कभी गया क्या? ऐसे बाकी के दिन भी सब चले जाएंगे। जो कभी न जाए उसका नाम है आत्मा, परमात्मा, और जो सदा रहे नहीं उसका नाम है संसार। संसार को स्वप्न समझ के इसको बीतने दो, परमात्मा को अपना समझकर उससे प्रीति करके नारायण हरि गोविंद ओम प्रभु तू मेरा है, ओए मेरा है ना, हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम 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 प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम ओम ठाकुर जी, ओम ओम शिव जी, ओम ओम आत्मदेव जी, ओम ओम गुरु जी, ओम ओम दाता, ओम 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 ओम। सात सात पीढ़ियां वे लोग तार लेते हैं जो भगवत कथा का रसपान करके भगवान को प्रीतिपूर्वक भजते। भगवान वेद कहता है, ऋग्वेद, आनो भद्राः कृतवो यन्तुः विश्वतः। उत्तम विचार हमारे सब ओर से हमारे भीतर आओ। उत्तम पुरुषों का संग, उत्तम कथाएं, उत्तम चिंतन से उत्तम विचार, उत्तम कर्म और उत्तम परमात्मा की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में आता है, न भूप देवार्चना यज्ञा तीर्था स्नान व्रता च आचार क्रिया तपोभि तथा विशुद्धिम लभते अंतरात्मा यथा
दृश्यते भगवंतंतरे। तप से, व्रत से, तीर्थों से, उपवासों से, चांद्रायण आदि भूखामरी, कृष्ण आदि भूखामरी वाले व्रत उपवासों से भी मन इतना मधुर नहीं होता जितना भगवान को अपना मानकर उसका मधुर चिंतन करने से चित्त पावन हो जाता है। देव ऋषि नारद जी विचरण करते करते राजा अम्बरीश की पुण्यमयी नगरी में जा पहुंचे। राजा अम्बरीश भगवत भक्त हैं। जहां हरियाली वहां बादल, जहां बादल वहां हरियाली, जहां भक्त वहां संत, जहां संत वहां भक्त। अम्बरीश उठ खड़े हुए और देव ऋषि नारद का अर्घ्यपाद से भली प्रकार पूजन किया। जलपान कराने के बाद महामहिम महाबुद्धिमान अम्बरीश ने देव ऋषि नारद से प्रश्न किया कि प्रभु आज्ञा दें तो मैं प्रश्न करूं। पूछिए राजन। प्रभु भक्ति कितने प्रकार की होती है? भगवान की भक्ति कितने प्रकार की होती है? जगत की भक्ति तो जीव को भरमाती है, दुख देती है, कष्ट देती है, और भगवान की भक्ति जीव को भगवत रस से, भगवत ज्ञान से, भगवत आनंद से, भगवत माधुर्य से, भगवत प्रेरणा से पावन कर देती है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि राजन, संतों को सम्मान देने वाला ये तुम्हारा स्वभाव तुमसे मेरे प्रति प्रश्न पूछवाता है। आप भगवान के प्रिय भक्त हैं और आप मुझसे पूछते हैं कि भगवान की भक्ति कितने प्रकार की होती है। तो भक्तों का स्वभाव होता है दूसरे को सम्मान देना। हे भगवत प्रेमी राजा अम्बरीश, तुमने प्रश्न किया है तो मैं उत्तर देकर अपना जिह्वा और मन पावन करता हूं। भगवान की भक्ति 5 प्रकार की होती है। मानसी भक्ति होती है, उसमें मन ही मन भगवान को अपना मानकर उसका ध्यान किया जाता है। साकार, निराकार, अंतरात्मा रूप। ध्यान के पहले भगवान को बार बार देखा जाता है, धारणा होती है। और बुद्धि में भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, वेद का अर्थ बुद्धि में बिठाया जाता है। वेदार्थ अपनी बुद्धि में बिठाकर भगवान का बार बार ध्यान किया जाता है। ये मानसिक भक्ति है, मानसी भक्ति। राजन, दूसरी भक्ति होती है वाची की भक्ति। वेद मंत्र का उच्चारण, गुरु मंत्र का जप, भगवान नाम जप, वेदों का पाठ, आरण्य पाठ, ये वाचिक भक्ति में आता है। भक्त हृदय राजा अम्बरीश महीपति, तुमने ये प्रश्न पूछकर मेरे चित्त को भगवत रस का भोजन ही दे दिया है। जलपान से तो शरीर की सेवा हो गई, लेकिन ये प्रश्न पूछकर आपने तो मेरी सेवा कर ली। जहां भगवत संबंधी प्रश्न उत्तर होते वो माहौल कितना पावन होता है। अब कितने लाख लोग हैं, हरिद्वार वाले देख देख के खुश हो रहे। और दूर छोटे छोटे जरा जरा कुछ दिख रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे सिर। अब कितने लोग हैं वो अल्लाह भगवान जाने, लेकिन वो
इतनी शांति और इतनी प्रीति करने की ताकत पुलिस के डंडों में नहीं है, मिलिट्री के बमों में नहीं है, रुपए के प्रलोभन में नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति और प्रीति में इतने लाख लोग शांति से सत्संग में बैठे। नारायण हरि नारायण हरि। नारद जी कहते हैं कि महाबुद्धिमान परम वैष्णव दूसरी भक्ति वाचिक होती है वेद मंत्र उच्चारण, जप, आरण्यक पाठ, इसे वाची की भक्ति कहा जाता है। तीसरी भक्ति होती है कायी की भक्ति, जिसमें व्रत उपवास, जैसे पूनम का व्रत, एकादशी का व्रत पाप नाशनी शक्ति देता है, आरोग्य प्रदाय। ये कायी की व्रत में कायी की भक्ति में आता है व्रत, उपवास, नियम पालन, इंद्रिय संयम। इससे सिद्धियां भी मिलती है। पीड़ोत भवति सिद्धया, शारीरिक कष्ट सहकर व्रत उपवास नियम पालने से सिद्धियां भी मिलती है। इसको कायी की भक्ति कहा गया है। चौथी होती है लौकी की भक्ति। इसमें भगवत पूजन, रात्रि जागरण, नृत्य, वाद्य, गीत, पाद्य, अर्घ्य आदि का समावेश होता है। पूजा पाठ वाली भगवत प्रीति के लिए इसमें नृत्य, भगवान का कीर्तन करते नाचना, अर्घ्य, पाद, वाद्य, गीत, साज। अपने सत्संग में ये सभी भक्तियों का प्रसाद अपने को मिलता है। आते आते वही हो जाता है। वाचिक भक्ति भी हो जाती है, मानसिक भक्ति भी हो जाती है, लौकिक भक्ति भी हो जाती है, वैदिक भी हो जाती है। इसीलिए सभी प्रकार के अधिकारियों को सत्संग में अच्छा लगता है। दुकान में सब प्रकार का माल होता है तो ग्राहकी अच्छी चलती है। मेरी ग्राहकी चलने का कारण एक ये भी है, दूसरे भी जो कारण भगवान जाने, लेकिन ये भी है कि भगवान सब प्रकार का माल बंटवाते मेरे द्वारा। लौकिक की भक्ति में पाद्य, अर्घ्य, नृत्य, वाद्य, गीत, जागरण और पूजन। पांचवी होती है वैदिक की भक्ति। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि, अथर्ववेद आदि, उनका पाठ करना, जप करना, संहिताओं का अध्ययन करना, यज्ञ याग आदि करना, ये वैदिक की भक्ति। इससे भगवान को संतुष्ट करने वाले अपने अपने श्रद्धा के भाव के अनुसार और भक्ति के साधन सामग्री के अनुसार अपने चित्त के करोड़ों करोड़ों जन्म के दूषित संस्कारों को मिटाकर हृदय में भगवत भाव जागरण करते। योग वशिष्ठ महारामायण सिद्धांत ग्रंथ है वेदांत का। उसमें वशिष्ठ जी ने कहा कि हे रघुकुल भूषण राम, करोड़ों करोड़ों जन्मों की वासना लेकर ये जीव संसार में भटक रहा है, तो उस दीर्घ अभ्यास के बिना ये पुरानी वासनाएं मिटती नहीं। और भगवत भाव में जागृति होने के लिए अभ्यास और वैराग्य की जरूरत है। ये बात श्री कृष्ण ने भी कही। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य। कौन्तेय शब्द रखा। कौन्तेय माना भाले की नोक जैसे सूक्ष्म होती है, सुई की नोक कौन्तेय होती है। ऐसे जिसकी मति कौन्तेय है उसका तो पुत्र है, कुंता का पुत्र कौन्तेय। विवेक जागृत करो कि आखिर ये मिला तो कब तक,
दुख भी आएगा तो कब तक, सुख भी आएगा तो कब तक, जीवन भी रहेगा तो कब तक। एक ऐसी सत्ता है जो कभी नहीं मिटती है, वो मेरा आत्मदेव है। दो ही तत्व है, एक परिवर्तनशील माया का और एक परमेश्वर तत्व। परिवर्तनशील है भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, मनोबुद्धि, रेवा। ये 8 बदलने वाला है और उस 8 को बदलाहट की सत्ता, स्फूर्ति और 8 के बदलाहट को जानकारी देने वाला अबदल आत्मा ही परमात्मा का सनातन अंश है। इस प्रकार का भगवत ज्ञान और भगवत नाम उच्चारण मात्र से तीर्थ, व्रत, तप, यज्ञ, याग आदि सभी से कई गुना ज्यादा साधक शीघ्र ही भगवत भक्ति में सफल हो जाता है। इसीलिए कबीर जी ने कहा, तीर्थ नाए एक फल, पुण्य लाभ होगा। संत मिले फल 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सतगुरु मिले अनंत फल, जिस फल का अंत ना हो, अनंत फल। पढ़ाई का फल का अंत हो जाएगा, आप एमए बन गए, एमबीबीएस बन गए, एमडी बन गए, आईएएस बन गए, नौकरी मिल गई, अंत में रिटायरमेंट हो गए, नौकरी का फल भोग गए। मौत और जन्म का चक्र तो आपके सिर पर चालू ही रहा ना भैया। ये अनंत फल ना हुआ, अंत वाला फल हुआ। स्वर्ग में भी जाए तो पुण्य क्षीण हुआ, गिरा दिया जाएगा, वो अंत वाला फल हुआ। लेकिन जब संत सदगुरु के रूप में मंत्र दे और मंत्र का अर्थ समझा दे, मंत्र का अर्थ वो अनंत की जागृति कर देगा, अनंत की प्रीति कर देगा, और आपके और अनंत के बीच जो पर्दा है वो भगवत कृपा से हट जाएगा और आपको अनंत फल की अनुभूति मरने के बाद नहीं, जीते जी हो सकती है। बिल्कुल पक्की बात है, जैसे मुझे हुई, मेरे गुरुदेव को हुई, रामकृष्ण को हुई, ऐसे आपको। कबीर जी ने कहा, साधु अब हम न मरेंगे, अब हम अमर भय। शरीर तो उनका मरा, लेकिन मैं अब मरने जन्मने वाला नहीं रहा। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। अब मुझे स्वर्ग, वैकुंठ या फलाना धाम की कोई जरूरत नहीं। स्वर्ग जिससे शोभायमान है, वैकुंठ जिससे वैकुंठ है, वो वैकुंठाधिपति परमेश्वर सत्ता मेरा आत्मा होकर बैठा है। ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम शांति। इस प्रकार का सत्संग करने वाले महापुरुषों के चरणों में राजा इतने तो उन्नत हो गए थे कि उन्होंने अपने नगर में प्रजाजनों को भगवान की भक्ति और भगवान नाम सहित भगवान का वास्तविक तत्व प्रसाद मिले, ऐसी व्यवस्था की थी। और सभी लोग भगवत भक्ति, भगवत शांति, भगवत माधुर्य पाकर खुद तो तरे, लेकिन उनके नरकों में जो पड़े थे उनकी भी सदगति हो गई। यमराज का यमालय खाली हो गया। पुराणों में कथा थी, आज ही मैं सुनकर आया। यमराज गए ब्रह्मा जी के पास कि जो वेतन तो ले और उसके पास काम ना हो, तो मुफ्त का वेतन लेने वाले को काष्ठ का कीड़ा बनने की गति मिलती। अब हमारा विभाग बिल्कुल शून्य हो गया है। धरती पर सत्संग के प्रभाव से और राजा धर्मात्मा प्रजा में उस प्रचार प्रसार के कारण सभी लोग
सदगति को प्राप्त हो गए। तो अब स्वर्ग की इच्छा करने की वासना भी नहीं रही लोगों में, तो स्वर्ग भी खाली हो गया और नार के जीवों की सदगति हो गई। तो मैं संयमपुर का देवता किस बात का प्रभु? ब्रह्मा जी ने तनिक विश्रांति पाई। आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाने से सत्य का पता लगाने की युक्ति सूझ जाती है और सत्य प्रकाशित भी हो जाता है। ठीक ब्रह्मा जी को पता चल गया कि ये संत और राजा का पुरुषार्थ है, इसलिए तुम्हारी संयमपुरी खाली हो गई। अब उस राजा को भगवान की आज्ञा होगी तभी मानेगा। भगवान नारायण वासुदेव की स्तुति की। ब्रह्मपुरी के देवता और संयमपुरी की देवता से भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण को प्रार्थना किया कि ऐसा ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पास आए और इनकी नियमपुरी खाली हो। बोले उस राजा ने वसुदेव भक्ति का प्रचार किया है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद दूसरे अध्याय 50वें श्लोक में आता है, वसुदेवक नित्यः स वै भागवतोत्तमः। जो वासुदेव को प्रीति करता है वो भक्तों में उत्तम है। ऐसे उत्तम भक्त के लिए मैंने उसकी 10,000 वर्ष आयुष्य कर दिया और 8,000 वर्ष पूरे हुए। इसलिए इतने लंबे अरसे में तुम्हारा यमपुरी खाली होना स्वाभाविक है। मैं वैकुंठ छोड़ सकता हूं, कौस्तुभ मणि छोड़ सकता हूं, लक्ष्मी का त्याग कर सकता हूं, शेष शया का त्याग कर सकता हूं, लेकिन जो भक्त मेरा चिंतन करते और मुझ में विश्रांति पाते, मैं उनका त्याग नहीं कर सकता हूं। इसलिए ऐसा ही चलेगा। भगवान नारायण अंतर्धान हो गए, यमराज देखते ही रह गए। ब्रह्मा जी अपने लोक को गए, वापस चले गए। ब्रह्मा जी वापस चले गए, यमराज भी वापस चले गए। ये शायद पहला प्रसंग हुआ होगा कि आराधना करे और फिर भगवान अंतर्धान हो जाए। बोले ऐसा ही होता रहेगा, ये वापस चले जाए। हम भक्त पराधीन। जीवात्मा परमात्मा का अंश तो है, लेकिन जीवात्मा जब भगवत प्रीति, भगवत ज्ञान, भगवत ध्यान के द्वारा परमात्मा को प्रेम करता है तो जीवात्मा भगवान का अंश नहीं रहता, भगवान का मुकुटमणि हो जाता है। मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। उड़ीसा के तरफ एक संत थे जिनका नाम था जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास वैष्णव संत थे। बुढ़ापे में कमजोरी और हाजत बार बार होना, अस्वस्थता होना कईयों को होती है, ऐसे शिकार बन गए। उनके सेवकों में से रात्रि को कोई नीचे सोता था और उपले कमरे में वो भक्त जगन्नाथ दास रहते थे।
आवाज मारते थे, भैया आ जा आ जा। कोई भक्त आता था, कभी 8 दिन कोई भक्त रहा, 8 दिन कोई भक्त रहा। इसमें किसी युवक का पिता नहीं आया और बेटे को भेज दिया बाबा की सेवा में, और बेटा तो जवान, भैया आ जा रे आ जा, शौच जाना है। अरे आता ही नहीं क्या, मेरा कोई नहीं। तुरंत जगन्नाथ की नींद खुली, मेरा कोई नहीं कैसे, जो मेरा भजन करता है उसका तो मैं ही हूं। वो युवक के रूप में भगवान जगन्नाथ स्वयं आ गए, उठाया, शौच आदि जो कुछ करना था करवा के सुला के गए। बोले बाबा अब तुमको दोबारा चिल्लाना नहीं पड़ेगा, तुम याद ही करोगे, तुम्हें कुछ जाने का भाव ही होगा, मैं खबरदारी से आ जाया करूंगा। दूसरे सेवक को मत रखियो बाबा। कुछ दिन ये सिलसिला चला। एक दिन बाबा ने देखा कि जब से ये युवक आया तब से प्रसन्नता बढ़ गई और कुछ अच्छा सा लग रहा है। भूमि की सात्विकता, व्यक्ति की सात्विकता, खान पान की सात्विकता, भावों की सात्विकता से अपने मन में खुशी, शांति, आनंद आता है। जैसे पूरा शरीर अपना है लेकिन कुछ अंग पवित्र है, कुछ अपवित्र है, कुछ विशेष पवित्र है। ऐसे इस भूमंडल पे जैसे नदियों में गंगा जी, व्रतों में एकादशी और मुक्तिदायी जगहों में 7 जगहों पे ईश्वरीय ब्रह्म परमात्मा की विशेष ओरा जागृत होती। अयोध्या, मथुरा, माया मना हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, पुरी, द्वारा, वतिश्चैव सप्तेता मोक्षदायक। भय, चिंता, शोक आदि से जीव को ऊपर उठाने में भी ये भूमि सहायक होती है और जन्म मरण से मुक्ति दिलाने में भी ये 7 पुरियां मोक्षदायी मानी गई है, जिसमें से एक हरिद्वार है। आप यहां बैठे दिल्ली में सत्संग सुनने वालों को महसूस होता होगा कि हम भी वही के वही, बापू भी वही के वही, लेकिन यहां कुछ ज्यादा अच्छा लगता है। सहारनपुर वालों का भी यही हाल होगा, अहमदाबाद वालों का भी यही हाल होगा, और ऋषिकेश और हरिद्वार से जो दिल्ली आते हैं उनका भी वही हाल होगा। स्थान का भी अपना प्रभाव, खान पान का अपना प्रभाव, चिंतन का अपना प्रभाव चित्त पे पड़ता है। व्यक्ति के मिलन का प्रभाव पड़ा। जगन्नाथ दास ने पूछा कि तुम कौन हो युवक, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, कहाँ रहते हो? युवक ने कहा कोई बन जाओ हमारा पिता। कोई बन जाओ ये कैसे? बोले महाराज मैं तो आपका सेवक हूं, आपका बालक हूं। महाराज को शंका गई कि बालक कोई साधारण नहीं है। जोरों से पकड़ा कि आप छोड़ूंगा नहीं, सच बता, कृपा कर दे, सच बता। भगवान जगन्नाथ का श्री विग्रह बाबा को साकार देखा। जगन्नाथ फुट फुट कर रोए कि प्रभु आप और मुझे शौचालय में ले जाए। मैं कितना अभागा कि आपसे ऐसी गंदी सेवा करवाई। भगवान कहते हैं नहीं, सत असत चाहम अर्जुना, शुभ अशुभ में ऐसा कोई देश नहीं जहां मैं नहीं हूं, ऐसा कोई काल नहीं जहां मैं नहीं हूं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जहां मेरा अस्थि भांति प्रेतत्व न हो। तो महाराज इतनी गंदी सेवा करने को आए तो मेरा भाग्य क्यों नहीं बदल, मेरे को स्वस्थ क्यों नहीं कर दिया? जगन्नाथ दास महाराज ने कहा कि प्रभु आप मेरे इतने करुणा वरुणा लय भगवान है, तो आप मेरे को शौचालय के करने के लिए उठाते और फिर मैं गंदा ही बुढ़ापे में रात्रि को स्नान करना, वायु प्रकोप हो जाए, रात्रि को ठंडे पैर करना भी ठीक नहीं है।
रात्रि को पानी पीना भी ठीक नहीं है। ये उनकी कथा नहीं, मैं मिला देता हूं। तो महाराज आप मेरे को शौच करा के, मैं तो नहाता धोता नहीं, और गंदा व्यक्ति को आकर सुला देते। बोले गंदा और स्वच्छ ये तो पंचभूतों में सब, ये जो मेरी भक्ति से पावन हुआ है वो कोई गंदा नहीं। तो महाराज फिर आप मेरा प्रारब्ध क्यों नहीं बदल दी, मेरी बीमारी क्यों नहीं हर ली? आप आए, जब मैं याद करूं और आप आए मुझे शौचालय में, लेटरिन में ले जाए, तो आप तो सर्वसमर्थ हैं। भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि जगन्नाथ दास, अगर मैं संकल्प करके तुम्हारा रोग हर लेता तो तर तीव्र प्रारब्ध तुम्हें दूसरे जन्म में भुगतना पड़े। मेरा भक्त फिर कुछ प्रारब्ध रह जाए और भोगने के लिए फिर किसी के गर्भ में जाए तो मेरी भक्ति का फल क्या? मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि, में संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। शुरू में तो जीवात्मा शरीर को मैं मानता है, संसार से सुख खोजने में विकारी होता है तो तुच्छ आत्मा, संयम करता है तो धर्मात्मा, उपासना और योग करता है तो योगात्मा। लेकिन जब चित्त की वृत्ति भगवताकार हो जाती है तो महात्मा बन जाता है, महान आत्मा बन जाता है। और महान आत्मा बनने के लिए ही तुम्हारा मनुष्य जीवन हुआ है।